गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, इससे पहले क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे ज्वालामुखी और याद भी करा दिए थे ज्वालामुखी। चलो बबुआ, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी याद है आप लोग को? दुनिया के कहाँ कौन से ज्वालामुखी कहाँ थे? दुनिया में कौन सा जो इस पर ज्वालामुखी कहाँ था? इस पर ज्वालामुखी बताइए, इस पर कहाँ था? फटाफट बताइए। स्पर था आपका कहाँ पर? अमेरिका में। मोनालोवा हवाई द्वीप पर। ये आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में। विसुबियस इटली में तथा स्ट्राम्बोली भी इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में। देवबंद और कोहे सुल्तान ईरान में। नारकोंडम और बैरन अंडमान निकोबार में। पोपा ईरान में। सोमेरू 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 हो गया आपका कहां पे? सोमेरू इंडोनेशिया में था। सोमेरू इंडोनेशिया में नहीं था। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ भी इंडोनेशिया। फ्यूजियामा फ्यूजियामा जापान। फ्यूजिसान भी। और यहाँ पे बेंजामियानी बेंजामियानी इटली, सॉरी इटली का रहे। अरे बेंजामियानी रूस। बेंजामियानी रूस। सोमेरू और सिनाका। सिनाका भी तो होगा यहाँ पे। सोमेरू और सिनाका इंडोनेशिया में। सोमेरू सिनाका क्राकाटोआ। सोमेरू सिनाका क्राकाटोआ ये हो गया। हजारों धुआरों का प्रदेश यूएसए अलास्का। गीजर अलास्का। ज्वालामुखी बता दिए थे। ज्वालामुखी का छिद्र छोटा होता है। छिद्र क्रेटर काल्डेरा। तीन टाइप ज्वालामुखी कितने टाइप का? तीन। मरा हुआ कभी नहीं भड़केगा। सोया हुआ सुसुप्त कभी 30-40 साल पे भड़क जाएगा। जागृत ज्वालामुखी हर साल भड़कता है। इस साल भी भड़का है। कभी साल में कभी कभी 2-3 बार भड़क जाता है। कभी कभी तो महीना में 2 बार भड़क जाता है। इसका कोई ठीक नहीं है, पगला होता है ये ज्वालामुखी। अब हम लोग को पढ़ना है आपको चट्टानों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? चट्टानों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चट्टानों के बारे में। चलिए देखते हैं चट्टान कैसे बनते हैं। रेडी हैं आप लोग? चट्टान कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी याद करा दिए थे, इसके बाद वो ना याद रहेगा आप लोग को तो क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या दिक्कत है? जरूर थोड़ी है कि हम लोग सारा क्वेश्चन बनाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के लिए बने हैं, दूसरों को नौकरी दिलाएंगे, दूसरों के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें। ऐसे परोपकारी लोग भी हैं, आप लोग के भी बीच में है ऐसे परोपकारी। देखिए, पृथ्वी है, इसके नीचे क्या है? मैग्मा है। मेंटल के पास क्या है? मैग्मा है। और ज्वालामुखी द्वारा वो मैग्मा बाहर निकल जाता है। ज्वालामुखी द्वारा मैग्मा कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाएगा मैग्मा यहाँ से। तो देखिए, ये है आपका मैग्मा। ये मैग्मा है पृथ्वी का। नीचे में पूरा भरा हुआ है मैग्मा। और यही मैग्मा ठंडा होकर क्या बनता है? लावा। ये मैग्मा जब बाहर निकलता है ना, यही बनाता है आपका क्या चीज? आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक्स। स्टार्टिंग में बनने वाला चट्टान को इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान, क्योंकि आग की तरह धधकता हुआ ये मैग्मा से बना हुआ है आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक्स कौन सा? इग्नियस। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। तो ये आग की तरह निकलता हुआ धधकता हुआ मैग्मा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो बताइए, आग्नेय चट्टान किससे बनता है? तो लावा से बनता है। लावा से कब बनेगा? जब लावा बाहर निकल के ठंडा हो जाएगा तो क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान बनेगा। बड़े बड़े पत्थर जो ज्वालामुखी से निकले हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ इस ससुरा बाहर निकलने के बाद ठंडा होने के बाद काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला, जिसे बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? बेसाल्ट कहते हैं। बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टान अमूमन काला हो जाता है, इसे बेसाल्ट कहते हैं। ये बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा होता है तो इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती है। तो आग्नेय चट्टान बहुत ही कठोर होता है। इन्हें तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर
कोई भी किसी भी प्रकार का जीव जंतु का अवशेष नहीं पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर से जब ये मैग्मा निकल रहा होता है तो अपने रास्ता में से लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, सोना, कॉपर, जो भी पृथ्वी के अंदर बहुमूल्य पदार्थ है। देखिए आप लोग को लगता होगा सोना बहुमूल्य, अरे सोना को हम लोग बहुमूल्य बना दिए हैं। कल से लोहा का महिलाएं पहनना चालू करेंगे, झुमका ससुरा, लोहा भी बहुमूल्य हो जाएगा। बहुमूल्य कोई चीज होता नहीं, हम बनाते हैं उसको। हीरा पहन रहा है, कल को यूरेनियम पहनने लगेगा कोई, तो अब क्या कर सकता है आदमी वहां पे। कोई पुरुष सोना वोना पहनता है, कई को पुरुष भी पहनता है, तो ये कहो किलो भाई, पुरुष सबका भी कोई तोड़ नहीं है। बताओ भाई, सोना पहन के घूम रहा है। खैर पहनना है पहनो भाई, पैसा है, सोना पहनो, सोना का कुल्हाड़ी खरीदो, जो करना है कर दो। समझ में आ गया। तो बहुमूल्य तो हमने बना रखा है। कई लड़कों को हम लोग जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि जब ये मैग्मा निकलता है अपने साथ सोना, तांबा, कॉपर लेके आता है। अरे भैया, पृथ्वी को क्या पता कि तुम्हारे यूज की वो चीज है। हम लोगों ने अपने यूज के ना बना रखा है, वो तो ऐसे निकाल रहा है यहाँ पर। अब कैसे आप खाना खाएं, आपके यहाँ खूब मेहमान आए, खाना आया, 10 किस्म का मनोरंजन खाना बना, खूब जबरदस्त खाएं, शाम में जो खाना बच गया वो कूड़ा पे डाले, बेचारी सामने गाय थी, खुश हो जाएगी, अरे बाप रे आज कितना अच्छा खाना निकला है, पूरा धधकता हुआ मैग्मा फेंक दिया बाहर, भर पेट हो गया भाई, बड़ी दिन से हम खाना ना खाए थे, नॉनवेज खाए होंगे, 10 को मेहमान आया होगा, पता चला 1-2 किलो हड्डी निकल गया होगा, वहां पे ज्यादा बना होगा तो हड्डी निकल जाएगा। आप उसे फालतू समझ के फेंकेंगे, अरे मैग्मा है रे, फेंक ससुरा, फेंक दे, वहां जाके लावा बने, कुत्ता खा जाएगा उसको, कहेगा बम मेरे लिए कितना उपयोगी है। तो जब ये मैग्मा निकलता है ना, इसको क्या पता कि आपके उपयोगी है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में? अब मान के चले आपको कहीं बढ़िया से किताब आप सड़क पे फेंक दीजिए, पढ़ा लिखा ना कहेगा कि इतना अच्छा है, अनपढ़ तो जाके आग ही ताप जाएगा, ठंडी आ रहा है यही से आग तापेंगे। तो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो जो लावा को लाता है, ये देखिए मैग्मा और लावा में कोई अंतर नहीं है, गर्म है तो मैग्मा, ठंडा है तो लावा। तो ये अपने साथ बहुमूल्य पदार्थ लाता है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, यही सब क्या करता है, ले आके अब ऊपर बिखेर देता है। अब ये बताइए, अगर कहीं ये विस्फोट भयानक हो जाए तो ये पूरा दूरी में बिखेर देगा, वहां पर बिखेरने के बाद वहां लावा बिखर जाएगा और लावा से बनेगा आग्नेय चट्टान। उस आग्नेय चट्टान पे हर साल धूल जमेगा, धूल जमेगा, धूल जमेगा, ऐसे 2-4 हजार साल बाद वो धूल जमते 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 एक बड़ी सी मोटी सी मिट्टी की परत बन जाएगी। लेकिन जब जेसीबी डाल के हटाया जाएगा तो नीचे से वही टुकड़े टुकड़े लावा निकलेंगे जो कभी मैग्मा हुआ करते थे, और तब उसमें देखा जाएगा कॉपर की मात्रा ज्यादा है कि अल्युमिनियम की ज्यादा है, बॉक्साइट है कि क्या है। तो ये जहां जहां खनिज मिल रहे हैं वहां याद रखिएगा कभी ना कभी भूकंप आया था, और पृथ्वी के नीचे का जो धधकता हुआ मैग्मा था वो अपने साथ लोहा, तांबा, कॉपर, अल्युमिनियम बाहर लेके निकाल के आया था। तो जहां कहीं झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, जहां से भी निकलता है तो आज से करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले वहां बहुत भयानक भूकंप, ज्वालामुखी आया होगा और जो नीचे के पूरे पदार्थों को ऊपर फेंक दिया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए, अगर कहेगा कि आग्नेय चट्टान मजबूत होते हैं कि कमजोर, बहुत मजबूत होते हैं। सबसे पहले कौन चट्टान बनते हैं? तो लावा के ठंडा होने से सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनते हैं। इसलिए इस इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनते हैं। आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनते हैं, इसलिए इसे इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले बनते हैं इसलिए। क्या इसमें किसी जीव जंतु का अवशेष होता है? नहीं, कोई जीव जंतु का अवशेष नहीं होता, बल्कि इनके अंदर लोहा, तांबा, बहुमूल्य पदार्थ पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो आग्नेय चट्टान इजी हो गया। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चट्टान आग्नेय चट्टान, मदर ऑफ ऑल रॉक्स, हर चट्टानों की माँ कही जाती है। किसे? हम देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। हर चट्टानों की माँ, मदर ऑफ ऑल रॉक्स, आग्नेय चट्टान। हर चट्टानों की माँ आग्नेय चट्टान को कह सकते हैं। लावा को भी बोल सकते हैं, बट लावा चट्टान में तो नहीं आता है, मैग्मा का ठंडा हुआ रूप है, उसे आप ऐसे मदर ऑफ ऑल नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत नहीं। आग्नेय चट्टान समझ, बहुत कठोर होता है ससुर आग्नेय चट्टान, बहुत भयानक आग्नेय चट्टान होता है। आप लोग देखें आग्नेय चट्टान, सब लोग देखा है। घर का जो ढलैया होता है, गिट्टी आता है, गिट्टी मिला दिया जाता है घर के ढलैया में, तो वो किसका होता है? आग्नेय चट्टान का होता है। घर के ढलैया में जो गिट्टी लगी होती है वो आग्नेय चट्टान की होती है। आवाज तो जा रहा है जी, बैटरी की तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बैटरी बैकअप में ज्यादा रख लिए हैं। आवाज दिक्कत आएगा तो बता दीजिएगा। घर का जो ढलैया होता है, तो जो गिट्टी लाते हैं लोग ना,
वो बहुत मजबूती देता है उसको मसाला बना के। और इतना 6 इंच मोटा अपना घर का छत ढाल देते हैं जिसमें हम लोग खड़े हैं अभी। तो ये किसका है? आग्नेय चट्टान का। टूटेगा नहीं बबुआ, ये झुकेगा नहीं और ना ही ये टूटेगा, टूटेगा नहीं ना ही ये झुकेगा। आग्नेय चट्टान बहुत मजबूत होता है। इसकी तुलना मतलब मजबूती पे आप डाउट नहीं कर सकते इस आग्नेय चट्टानों की, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे लड़की सब जो 4 गो गिटिया लेके ऐसे खेलती है, एगो ऊपरा फेंकेगी फिर एगो उठाएगी, फिर एगो ऊपरा फेंक के उठाएगी, अगले राउंड में एगो फेंक के 2 गो उठाएगी, अगले राउंड में एगो फेंक के 3 गो, फिर अगले राउंड में एक को फेंक के 100, फिर उल्टा हाथ पे एगो फेंक के या। वो सब कौन है? आग्नेय चट्टान। ज्यादा चै चै मत करना, हटवा तूर देगा वो, बड़ साइज का मिल गया चट्टान। तो आग्नेय चट्टान आप सब लोग को समझ में आ गया। प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टान मजबूत होती हैं। आग्नेय चट्टान बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर बना होता है इनका, आग्नेय चट्टान का कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टान का इनको थूर थार कीजिएगा, बहुत मजबूत होती हैं। इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ सकता है किसी चोट वोट का आग्नेय चट्टान के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आग्नेय चट्टान तो बन रहा है मैग्मा के ठंडा होने से, मैग्मा के ठंडा होने से। हो सकता है कि मैग्मा यहां से निकला, प्रेशर में निकला, उतना प्रेशर नहीं था, यहां निकल के फूस हो गया, यहां निकल के फूस हो गया, यहीं निकल के फूस हो गया। तो यहाँ पे भी जो चट्टान बनेगा आग्नेय चट्टान ही तो बनेगा। अलग बात है इसको खोदने में आदमी मर जाएगा ससुरा निकालते निकालते, यहाँ पर बहुत भयानक गहिरा में रहेगा। तो कभी कभी पृथ्वी के पाताल में भी आग्नेय चट्टान बन जाते हैं। जब कभी ज्वालामुखी बहुत तगड़ा नहीं रहता, फूस करके रह जाता है। क्या करके रह जाता है? फूस करके रह जाता है। तो उस कंडीशन में जो ज्वाला फूस करके रह गया, तो ऐसे कंडीशन में जो ज्वालामुखी जो चट्टान बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आग्नेय चट्टान। ये भी आग्नेय चट्टान है, ये भी आग्नेय चट्टान। तो ये बाहर निकल गया, बाहर आग्नेय चट्टान, इसे पाताल में रह गया, इसलिए इसे पातालिक कहते हैं। प्लूटोनिक, क्या कहेंगे? प्लूटोनिक या पातालिक आग्नेय चट्टान। समझ में आ गया? ये ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। ये भी आग्नेय चट्टान है लेकिन ज्यादा गहराई में पाया जाएगा। ये क्या पाया जाएगा? ज्यादा गहराई में। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो, देखिए ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो, ग से गहराई। तो वैसा आग्नेय चट्टान जिसका निर्माण गहराई में हुआ, तो ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो। तो ग्रेनाइट गैब्रो कैसे आग्नेय चट्टान है? आंतरिक है और एकदम नीचे है, पातालिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाहर निकल गया तो बैसाल्ट, ब से बाहर, ब से बैसाल्ट। तो वह आग्नेय चट्टान जो बाहर निकल जाता है उसे हम कहते हैं बैसाल्ट। क्या कहेंगे? बैसाल्ट। क्या कहेंगे? बैसाल्ट। तो बाहर, ब से बाहरी निकल गया, बाहरी जो लो बैसाल्ट, और नीचे गहराई में रह गया तो गहराई में रह गया तो ग्रेनाइट और गैब्रो। गहराई में रह गया तो ग्रेनाइट और गैब्रो। ग्रेनाइट तथा गैब्रो। गहराई में गया तो ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट तथा गैब्रो। गहराई में ग्रेनाइट तथा गैब्रो। एक बात हम आपसे पूछते हैं, किस चट्टान पे ज्यादा घिसावट हुई? जरा सोच के बताइए, कौन सी चट्टान पर हवाएं, पानी घिसावट करेगी? बैसाल्ट पर घिसावट कर देगी कि ग्रेनाइट और गैब्रो पे करेगी? हवा और पानी किस चट्टान पर ज्यादा घिसावट करेगी? बैसाल्ट पे करेगी। अरे बैल कोनो ग्रेनाइट पे करा, अंदरवा है, मैं घिसावट कहां से होगा? जमीन के अंदर है। अब जमीन के अंदर कोनो चीज को गाड़ के रख दीजिएगा, कोई दिक्कत होता है उसको? ग्रेनाइट और गैब्रो तो जमीन के अंदर है सब, इस पे कोई प्रकार का घिसावट वगैरह नहीं होता है। जितना घिसावट होता है सब किस पे होता है? बैसाल्ट पे होता है। किस पे होता है? बैसाल्ट पे होता है। और इसी बैसाल्ट पे घिसावट के कारण यह बैसाल्ट चट्टानें टूटने लगते हैं। बैसाल्ट चट्टान क्या होता है? बैसाल्ट चट्टान टूटता है और टूटने के बाद छोटे छोटे पत्थर बनता है, और फिर ये पत्थर आपस में रगड़ाते रगड़ाते सन्नी घर्षण होते होते और चूर होने लगते हैं, और इससे बनती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बैसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां ससुरा काली मिट्टी है, आज नहीं तो कल वहां पर बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। लाखों साल पहले वहां बहुत भयानक ज्वालामुखी क्रिया हुई थी,
तभी समझ जाइए कि वहां पर आज क्या है, काली मिट्टी है। अदरवाइज में काली मिट्टी बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि काली मिट्टी किससे बनती है, बैसाल्ट के घिसावट से, बैसाल्ट के घिसावट से। महाराष्ट्र के आसपास का जितना एरिया है, महाराष्ट्र में तो पूरी काली मिट्टी है, अगल बगल के भी एरिया में वहां पर बहुत भयानक मात्रा में क्या है, बैसाल्ट पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए कि ये भारत का नक्शा है, जरा सोचिए, और ये है महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में यहाँ यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ था समुन्द्र में यहाँ पर, और इस विस्फोट के कारण ये पूरे एरिया में क्या हुआ था, ज्वालामुखी फैल गया था, ज्वालामुखी फैल गया था, और इस पूरे एरिया में मैग्मा बाहर निकला था, और फिर जाके क्या हो गया था, ठंडा होकर लावा बन गया था। जो जमीन पे गिरा था वो तो बन गई थी काली मिट्टी, जो जमीन पे गिरी थी वो बन गई थी काली मिट्टी, और जो समुंदर में गिरा था उसमें मरी होंगी मछली वगैरह, तो वो बन गया होगा पेट्रोलियम। तो मुंबई के आगे एक जगह है समुंदर के बीच में, उसका नाम है मुंबई हाई, बॉम्बे हाई, वो आगे है समुंदर पे, वहां से पेट्रोलियम निकलता है। वहां से क्या निकलता है, पेट्रोलियम। समझ में आ रहा है, ए टू जेड चीज समझिए, ज्योग्राफी पूरा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ कभी ना कभी विस्फोट हुआ था, जिसका कई भागों में बिखरा हुआ है, जिसका कुछ मैग्मा इधर है और कुछ भाग इस साइड में, जिस वजह से पेट्रोल निकलता है बॉम्बे हाई से। आगे पढ़ना है इस सब के बारे में, सब लोगों को। आग्नेय चट्टान में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और भी हो सकता है आग्नेय चट्टान में, जरा सोचिए कि अगर मैग्मा निकला ससुरा यहाँ आके पृथ्वी के तल के पास आके रुक गया, यहाँ पर, यहाँ आके रुक गया, यहाँ भी तो रुक सकता है, तो यहाँ भी कौन चट्टान बनेगा, आग्नेय चट्टान। यहाँ भी कौन चट्टान बनेगा, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का एक सीधा सा कंसेप्ट, मैग्मा ठंडा हो गया तो आग्नेय चट्टान, मैग्मा ठंडा हो गया तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का एक सीधा सा कंसेप्ट, मैग्मा जहां ठंडा हुआ आग्नेय चट्टान वहीं बन जाएगा। तो आग्नेय चट्टान तीन किस्म का, पातालिक एकदम पाताल में, मध्यवर्ती बीच में, और बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य, मध्यवर्ती और पातालिक। पातालिक बहुत ही गहराई में होता है, ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो। अब बाहर वाला ब से बाहर, ब से बैसाल्ट हो जाता है। मध्यवर्ती के चट्टानों में नाम में लीथ लगा रहता है, लेकोलिथ, बैकोलिथ, फेकोलिथ, लिकोलिथ। तो ये सब कौन से हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। कहेगा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के चार गो नाम बताइए, सब में लीथ जड़ा रहेगा। लेकोलिथ, लेपोलिथ, लेको, लेपो, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, ये सब लीथ हैं सब। लीथ मतलब होता है चट्टान, लिथोस्फीयर, सुनिए नाम से, आप सुने हैं कि नहीं सुने। क्रस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहेंगे। क्रस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्रस्ट को ही क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्रस्ट को हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहेंगे। तो लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये लिथ वो लिथ, जितना लिथ है ये सारा का सारा जो लिथ है, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये जितना का जितना लिथ है, ये सब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान कितने जगहों पे बनते हैं बताइए, तीन जगहों पे, पातालिक, मध्यवर्ती, बाह्य। पातालिक, मध्यवर्ती, बाह्य। मध्यवर्ती पातालिक में प से पातालिक, प से सॉरी ग से गहराई में होता है, गहराई, ग्रेनाइट, गैब्रो। बाहर आ गया तो बैसाल्ट, बीच में रहेगा लीथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, डेकोलिथ, जितना लीथ है, हेन तेन लीथ है, सब लीथ किस में चल जाएगा, मध्यवर्ती में। समझ में आ गया कि नहीं, मध्यवर्ती में चल जाएगा। जितना लीथ होता है सब कहाँ चल जाएगा, मध्यवर्ती में। आग्नेय चट्टानों में बताइए क्या बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आग्नेय चट्टान में बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो बाबू, बाबू लोग ध्यान से देखिए, यहां तक तो हो गया। ये जो चट्टान मेरे बाबू बाहर में आग्नेय चट्टाने हैं, ये कई कैटेगरी के आग्नेय चट्टाने होते हैं। कोई जरूरी नहीं रहता है ये केवल बैसाल्ट रहता है, बैसाल्ट चूंकि ज्यादा फेमस है। कई तरह के आग्नेय चट्टाने हैं। इन आग्नेय चट्टानों के ऊपर धूप पड़ेगा तो ये गर्म से क्या होंगे, चिटकेंगे। इनके ऊपर हवाएं चलेंगी, बड़ा पत्थर गिरेगा, जब बरसात होगी तो पानी में सब बहेंगे, और बहने के बाद सब टकराएंगे, सब आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने से इनमें टूट फूट हो जाएगा।
टकराने से इनमें क्या हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। क्या होगा, टूट फूट होगा। और टूट फूट के कारण ये थोड़ा आगे जाके बिखरेंगे, आगे जाके बिखरेंगे। तो जब ये बिखरेंगे तो इसका कुछ टूट फूट का हिस्सा यहाँ जाके जमा होगा, क्योंकि वहीं पे कोई चीज जमा होती है जहाँ चारों ओर से ढाल होता है। चारों ओर से क्या होता है, ढाल होता है। उसी तरह इसका कुछ हिस्सा यहाँ जाके होगा, इसके ऊपर एक परत जम जाएगी, इसके ऊपर क्या हो जाएगी, परत जम जाएगी। उसी तरह इसका कुछ हिस्सा जो टूटा हुआ है वो इसके आगे जाएगा, इसके ऊपर आगे एक परत जम जाएगी, जिससे बनती है परतदार चट्टान। कौन सी चट्टान, परतदार चट्टान। कौन सी चट्टान, परतदार चट्टान। लेयर वाली फॉर्म बन जाती है, परतदार चट्टानें बनती हैं। तो बताइए, आग्नेय चट्टानों के टूटने से कौन सी चट्टान, परतदार चट्टान। एक बात बताओ, परत दर परत जब जमेगा तो क्या जरूरी है कि एक के दिन में सारा परत जम जाएगा? ये तो सालों की प्रक्रिया है। एक परत चट्टान ये टूटा, इनमें से कोई टूटा, एक परत जाके जमा हो गया, वहीं जमा होगा जहां ढाल है, तो एक परत जमा हो गया। एक 6-7 महीना बाद एक और परत जम गया, 2-3 साल के बाद एक और छोटी सी परत जम गई, इतनी मोटी नहीं, हल्की सी धूल की एक कण, फिर टूटा, धीरे धीरे कण जम गए। आप 10 दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं, 1 महीना छुट्टी जाते हैं, तो आपके चादर पे पूरी की पूरी परत जम जाती है धूल धक्कड़ की। देखते हैं, सोचिए अगर आप 20 साल बाद चल जाएंगे तो एगो इतना मोटा लेयर जम जाएगा। आप सोचिए 20 साल पुराना जो घर, आप अपना बचपना सोचिए, जिस घर में आप 4 सीढ़ियाँ चढ़ के आते होंगे ना, आज वो घर में 2 ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होंगी। हम आप बचपन में अपने घर में 3 सीढ़ी चढ़ के आते थे, 4 सीढ़ी, अब 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। वो दादाजी के बनाया हुआ, परदादा जी के बनाया हुआ मकान है, समझ में आ गया कि नहीं? तो परदादा जी वाला मकान है। अब जिस मकान को हम लोग बना रहे हैं, हम लोग के पोता पोती के समय वो धंस चुकल रहेगा। तो इतना ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है, तो एक बार में जमाव नहीं होता है। आप भी देखते होंगे, कहीं आप कहीं कूड़ा फेंकते होंगे तो कूड़ा का एक परत लगता है। तो जब ये परत बन रहा होता है तो परत ऐसे कटोरी में तो बनेगा नहीं, बड़े से एरिया में परत बनेगा, धूल धक्कड़ पूरे गांव में आके बैठ जाएगा, बड़े एरिया में। उसमें पेड़ की पत्तियां गिरेंगी, कोई जानवर मरेगा आके, पेड़ गिर जाएगा, किसी जानवर की पंख आके गिरेंगे, कुछ ना कुछ उसमें जीवों के अंश आएंगे, कुछ ना कुछ जीवों के अंश आएंगे, क्योंकि जब इतने लंबे समय में परत लगेगा तो कुछ ना कुछ जीव के अंश आ जाएंगे। तो परतदार चट्टानों के बीच में कुछ जीव जंतुओं के अवशेष आ जाते हैं, मरने के बाद वो उन्हीं के ऊपर दब जाता है। जैसे आप अपने गांव में 10 दिन 1 महीना बाद आएंगे तो एक परत जमी रहेगी, कहीं छिपकली मरल है, कहीं चूहा मरल है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जीव के अंश आएंगे। अतः यह जीवाश्म इसके अंदर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जीवाश्म पाया जाएगा, फॉसिल पाया जाएगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाया जाना जरूरी है। वो एकदम जेन्युइन है कि वो जीवाश्म मिल ही जाएगा, जीवाश्म मिल जाएगा। और इन्हीं जीवाश्म आगे जल के ईंधन बनते हैं, चाहे वो कोयला बनेगा, चाहे वो आपका पेट्रोलियम बनेगा, चाहे वो गैस बनेगा। ये जीवाश्म आके जाकर ईंधन बनते हैं। क्या बनते हैं? ईंधन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि ईंधन की प्राप्ति क्या आग्नेय चट्टान से हो सकती है? कभी नहीं होगी। ईंधन की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आग्नेय चट्टान से ईंधन की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक परतदार चट्टानें न पाई जाए तब तक ईंधन की प्राप्ति नहीं होगी यहाँ पर। तो परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म जो होते हैं ये किसके होते हैं? ईंधन बना लेते हैं। अच्छा, ये जो परत बना है बाबू, ये परत जमीन से निकला था या आग्नेय चट्टानों के टूटने से बना था? आग्नेय चट्टानों के टूटने से बना था। तो सही जवाब, आग्नेय चट्टानों के टूटने से बना। आग्नेय चट्टान का जो निचला तल था, वहां पे पानी का बूंद, बारिश का बूंद बराबर उस पर घिसावट कर रही थी, अतः इसका तल छटते गया था। अतः इसे हम लोग तल छट्टी चट्टान कहेंगे। कौन सी चट्टान? तल छट्टी चट्टान, क्योंकि यह आग्नेय चट्टानों के छटे हुए भाग से बना, अतः इसे हम तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। ये परत दर परत जमता है, अतः हम इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसके परत दर परत जमने की प्रक्रिया एक सतत, कंटिन्यूअस, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लंबी प्रक्रिया होती है। अतः इस दौरान कुछ जानवर, पेड़ पौधे, आंधी तूफान, घास भूस जम जाता है, फिर एक परत जमेगा, जिस वजह से वो जीव के अंश है। पेड़ पौधा भी एक जीव है, उसमें अंश है, अतः ये जीवाश्म चट्टान भी बना लेते हैं और यही आगे जाके ईंधन बनता है। एक बात बताइए, किसी भी चीज का टूटा हुआ हिस्सा अच्छा माना जाता है या खराब?
जैसे हम नाखून काट के फेंक दिए तो ये शरीर का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, तो फालतू माना जाता है। हम दाढ़ी बना के इतना बाल फेंक दिए, यहाँ पे सोन पापड़ी खा गए, दाढ़ी के बाल से सोन पापड़ी मिलने वाला है, बाल कटवा के इतना फेंक दिए यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब मेरे फालतू चीज है। इस फालतू चीज को हम अवसाद कहते हैं। क्या कहेंगे? अवसाद। फालतू चीज को अवसाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसाद। अतः यह चट्टान अवसादी चट्टान कहता है। क्या कहलाएगा? अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान। इससे सूर्य एक के चट्टानवा का इतना नाम है, अवसादी चट्टान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अवसादी चट्टान। यह जमीन पर नीचे बैठने से बना है। तो जब कोई चीज नीचे बैठने लगती है, जैसे चीनी पानी घोल दीजिएगा तो चीनियां नीचे बैठने लगेगा, तो बैठने की क्रिया को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। बैठने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अवसादन प्रक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो इस रॉक्स को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी रॉक है, क्योंकि पहले आग्नेय चट्टानों का बनना जरूरी है, तब आग्नेय चट्टानों का टूटना जरूरी है। तब ना आग्नेय चट्टान टूटेगा तो टूटा हुआ भाग जो कहलाएगा वो अवसाद कहलाएगा, और उसका तल छटेगा तो तल छट्टी जमा होगा तो अवसाद, परत दर परत बनेगा तो परतदार, उसमें जीव मिल जाएंगे तो जीवाश्म, वही ईंधन बन जाएगा। कोयला की प्राप्ति अवसादी चट्टान, जीवाश्म की प्राप्ति अवसादी चट्टान, कोयला की प्राप्ति अवसादी, पेट्रोलियम अवसादी, गैस अवसादी। तो जितने ईंधन मिलते हैं ये सब अवसादी चट्टानों से ही मिलते हैं। एक्चुअल में दो ही टाइप के चट्टान होते हैं, ठीक है? आग्नेय, प्राथमिक चट्टान हम आग्नेय को कहेंगे, द्वितीय चट्टान हम अवसादी चट्टान को कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जितना पेट्रोलियम वगैरह मिलेगा आग्नेय अवसादी चट्टान से मिलेगा। एक बात बता बाबू, जब ये अवसादी चट्टान बन रहा था तो परत दर परत जब जम रही थी तो इसके बीच में किसी तरह का सीमेंट वगैरह का मसाला मिलाया गया? नहीं मिलाया गया। एक परत जमी, अगली बार बरसात हुआ, वो परत थोड़ी मजबूती से बैठी, फिर दूसरी परत आई थोड़ी सी, फिर बरसात हुआ, फिर बैठी, धूप लगा थोड़ा टाइट हुआ, फिर बरसात हुआ, दूसरी परत आई, फिर आई, बीच बीच में, यानी ये नेचुरली बाउंड बना रहे हैं, उतना मजबूत नहीं है। अब आप बताओ, कीचड़ मिट्टी का जुड़ाव ज्यादा मजबूत होगा कि मैग्मा धधकता हुआ लावा एकदम आग है ठंडा होगा वो मजबूत होगा? तो ज्यादा मजबूत आग्नेय चट्टान होता है। यानी आग्नेय और अवसादी को लड़ाएंगे तो फूटेगा कौन? अवसादी टूट जाएगा, क्योंकि जो इसका परत दर परत जम रहा था वो कोई मसाला छड़ गिट्टी बालू से जोड़ के नहीं बनाया जा रहा था, नॉर्मल ही जुड़ रहे थे, नॉर्मल ही उसे जोड़ा जा रहा था। आगे बढ़े, प्राथमिक चट्टान किसे कहेंगे? आग्नेय चट्टान को। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को, द्वितीय चट्टान अवसादी चट्टान को। समझ के रखियो बबुआ, याद करते करते तब कुल विद्यार्थी जीवन बीत जाएगा, नहीं तो नहीं समझेंगे तो याद नहीं होगा, समझे ना? तो समझाना, याद करना एक अलग चीज होता है, समझना अलग चीज होता है। आवाज समझाने पे ज्यादा फोकस रहता है। याद किया हुआ चीज आज नहीं भूलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन बाद भूलेगा, दूसरा भूलेगा ही भूलेगा। समझा हुआ चीज कभी नहीं भूलेगा, अपने से बना देगा। मजबूत होता है आग्नेय चट्टान, कमजोर होता है अवसादी चट्टान, कमजोर होता है अवसादी चट्टान, ठीक है? तो चट्टान कितने टाइप के देख लिए? 2 टाइप का, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान देख लिए। अब देखते हैं हम लोग एक अलग टाइप का चट्टान। मान के ये कौन चट्टान है बताइए तो? आग्नेय है, ये सब आग्नेय है। ये कौन सा? अवसादी है। आग्नेय है और अवसादी है, आग्नेय है अवसादी है। यहां एगो बड़ा सा ज्वालामुखी है, इसमें भयंकर विस्फोट मारा, और ये भयंकर सा विस्फोट जो मारा, ये भयंकर विस्फोट ये यहां से आके ससुरा गिर गया इसके ऊपर है जा, तो ये तो चपा जाएगा पूरी तरह से, भयानक पूरा चपा गया। ये मैग्मा निकला, ये भयानक आके इसको चाप दिया। तो कल तक जो अवसादी बनते बनते घूम रहे थे कि हम अवसादी हम अवसादी, हम आग्नेय हम आग्नेय, बगल का ज्वालामुखी मारा, धज्जी उड़ा के रख दिया इन लोग का। ये बगल वाला ज्वालामुखी क्या कर दिया? धज्जी उड़ा दिया उन लोग का।
बाप रे बाप, भयंकर रूप से दाब दिया। बताइए जो दबाया है यहाँ पर पूरा चपा गया होगा। रे चाचा छोड़ दे हमको। इसके ऊपर दबाव होगा कि नहीं होगा? भयानक दबाव होगा भाई। 1 किलो बाल्टी का वजन, 4 गो ईंटा रखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या दबाव होता है। 10 गो ईंटा रख देगा तो ऐसे ऐसे कमर टूटने लगेगा आपका। एगो आदमी को इसे लेके चलिए ना, हालत खराब हो जाएगा। सोचो पूरा मैग में उलाट के पलट दिया इनके ऊपर, भयानक दबाव लगेगा। जिन जाना जो पटकाएंगे इनमें बड़ी भयानक दाब लगेगा। तो दाब वैसे ही लगेगा और गर्मी भी वैसे ही लगेगा। तो ससुरा दाबियो रहा है और गर्मो कर रहा है, दाब रहा है गर्म कर रहा है, क्योंकि धधकता हुआ मैग्मा है जो इससे दबा गया। चाहे वो आग्नेय दबाएगा, चाहे वो ससुरा अवसादी दबाएगा, जो भी दबा जाएगा उनको 2 चीज तो झेलना फिक्स है। उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो उन्हें भयंकर तापमान से, उन्हें एक चीज भयंकर तापमान से कोई नहीं बचा सकता है, और दूसरा चीज भयंकर दाब से कोई नहीं बचा सकता है। इतना भयंकर तापमान लगेगा, इतना भयंकर दाब लगेगा, जिससे कि पूरी तरह से पगला जाएगा सब। जैसे कुकर में क्या होता है, ऊपरा से ढक्कन दाब देता है, पूरा सीटी लग जाता है, भागने का जगह नहीं रहता है, नीचे से गर्म करता है। तो इस ससुरा गर्म करके दाब दिया, पूरी तरह से परेशान हो गए सब। आग्नेय चट्टान कर रहा है कि भाई हम तोरे बिरादरी के होलो रे, तोरे गाँव के, हमरा छोड़ दियो। कह रहा है दबा नीचे यहाँ पर। तो भाई भयानक हो गया क्या चीज, तो भयानक हो गया आपका ये दबा दिया। प्रेशर क्या कर दिया, लगा के दबा दिया। जब प्रेशर लगा के दबा दिया ये, तो इसके अंदर तापमान और दाब इतना ज्यादा होगा कि उसका रूप बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। कहेगा अरे बाप 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 हम क्या करें, मेरा तो रूप ही बदल गया। जैसे अंडा जो होता है, अंडा समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंडा जो होता है उसको पानी में गर्म कीजिए, खूब गर्म करेंगे तो अपना रूप बदल देगा। वो अंडा उबला हुआ अंडा हो जाएगा, उबला हुआ अंडा हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि दाल पानी में डाल के गर्म कीजिए, गल जाएगा, दोबारा सूखबे नहीं करेगा वो। तो जब किसी भी चीज के ऊपर बहुत भयंकर तापमान लगा दीजिएगा, किसी चीज के ऊपर बहुत ही भयंकर दबाव लगा दीजिएगा, तो बहुत भयंकर तापमान और बहुत भयंकर दाब लगाने से उस चीज का रूप बदल जाता है। उस चीज का क्या हो जाता है, रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है। तो उसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं, या इसकी काया जो बाहर से दिखने वाली काया थी वो बदल गई, कायांतरिक चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरिक चट्टान पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बताइए रूपांतरी या कायांतरी चट्टान बनने के लिए जरूरी है बहुत भयंकर तापमान, बहुत ही भयंकर दाब। अब वो चाहे आग्नेय पे लगेगा तो उनका रूप बदल जाएगा, और अवसादी पे पड़ेगा तो उनका रूप बदल जाएगा, और रूप भयानक बदल जाएगा। जैसे अवसादी चट्टानों में ही क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। जैसे कोयला जो पाया जाएगा, कोयला जो पाया जाएगा वो क्या है, अवसादी चट्टान। पता चला कोयला यहाँ पर है, खूब आराम से बैठा है कोयला, और कोई भयंकर ज्वालामुखी आया और 50 ट्रक मैग्मा ऊपर लाद दिया कि जय ससुर तू नहीं, तो कोयलवा के ऊपर भयंकर एगो मैग्मा का पहाड़ आ गया यहाँ पर, और ये ठंडा होकर लावा हो जाएगा। ये नीचवा से एकदम धधक रहा है कि बाप हो बाप, चाचा छोड़ दियो रे, हम तो अपने कोयला है, अब कितना झौंस के करिया करेगा, छोड़ दे रे। और ऊपर से दाब दिया है इसको। अब ये धीरे धीरे कोयला से क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट। और दाब दिया तो क्या बन जाएगा, हीरा। क्या बन जाएगा, हीरा। तो जीवन में याद रखिएगा, जिस इंसान ने तकलीफ नहीं सहा वो कभी हीरे की तरह नहीं चमकेगा, कोयला की तरह पड़ल रहेगा, कोई दूसरा झौंस के चल जाएगा उसको। यानी जीवन अगर आपको तकलीफ दे रही है तो याद रखिएगा ये वही मैग्मा है जो दूसरे ज्वालामुखी से आया है आपको दाब देने के लिए। अगर आप इस तापमान को, इस दाब को इस विद्यार्थी जीवन में सह गए तो याद रखिएगा आने वाले वक्त में आप भी हीरा बनेंगे। नहीं सहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत तकलीफ है जीवन में, ससुरे तो नहीं, जीवन में तकलीफ है। क्या करा, जीवन में आराम है, तकलीफ है जीवन में। समझा गया कि नहीं? लड़की जब भी तनी से कुछ होता है काट लेती, तनी से चमड़वे काटेंगे, दिखाना है ना हमको, काटना थोड़े दूसरे को दिखाना है कि देखो हम कितना टेंशन, चमड़ा काटो, चमड़ा काट,
खून तनिए से गिरा, तनिए और काटते हैं, भाव नहीं बढ़ेगा, इसे 2-3 जगह से और काट लेते हैं, चमड़ा काटते हैं, ऐसा नहीं, सबसे बच के रहिएगा, समझ में आ गया? ये सब शो ऑफ है, शो ऑफ। चमड़ा काट, चमड़ा काट, चमड़ा चमड़ा, अरे भाई जिसको काटना रहेगा 75 को भी उपाय है, एक बार में शॉर्टकट में निकल जाएगा ना, दिखाएंगे। देखो काटने के बाद शांति से रहो ना, काटने के बाद शांति से नहीं, फोटो खींच के बेचो को, मरने के लिए हम प्लान बना रहे हैं, मरने का फॉर्म भर दिए हैं, अब पीटी निकालेंगे मरने के लिए, फिर मेंस निकालेंगे, मेरिट में से भाग आएंगे, मेरिट बनी हो गया तो नहीं जाएंगे ज्वाइनिंग में। ये सब नौटंकी से बचिएगा आप लोग, लड़का लोग सावधान रहना ये सब। खैर हम हैं, जब तक हम हैं, बेचारा इतना भोला भाला प्राणी होता है लड़का, उसको तकलीफ नहीं होगा, बहुत भोला होता है। चलो ध्यान से समझो, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। चट्टान कितने टाइप का हो गया, ज्वालामुखी से निकला तो आग्नेय बना, घिस घास के एक जगह जमा हुआ तो अवसादी बन गया, आग्नेय अपने जगह, अवसादी अपने जगह, सब ठीक ठाक चल रहा है, जब तक कोई कोनो दूसरा विस्फोट ना हो जाए। दूसरा विस्फोट आके दाब दिया आग्नेय को, तो आग्नेय में से जोन जोन आग्नेय दबाएगा और अवसादी में से जो जो अवसादी दबाएगा वो बन जाएगा रूपांतरित। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा। अवसादी ज्यादा मजबूत होता है कि आग्नेय ज्यादा मजबूत होता है? अवसादी ज्यादा मजबूत होता है कि आग्नेय? तो आग्नेय ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अवसादी जब परत दर परत लग रही थी तो उसके बीच में कोई मजबूत बाउंडिंग नहीं था, बरसात के पानी से अपन कड़ा हो रहे थे, इससे तगड़ा था आग्नेय चट्टान। अच्छा, आग्नेय के ऊपर ससुर आके दूसरा मैग्मा आके इसको चाप के दाब के एकदम गर्म करके रूपांतरित बना दिया, तो बताइए सबसे मजबूत रूपांतरित, सबसे मजबूत रूपांतरित, सबसे ज्यादा मजबूत होता है तो रूपांतरित होता है। रूपांतरित के बाद अगर कोई मजबूत होता है तो आग्नेय होता है, और सबसे कमजोर होता है तो अवसादी। सबसे मजबूत चट्टान बोलिए, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रूपांतरित। इसके बाद क्या होता है? आग्नेय, आग्नेय होता है, और उसके बाद क्या होता है? अवसादी। क्या होता है? अवसादी। देखे होंगे आप लोग, कहीं भी देखिएगा, अगर बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत है तो क्या लगाना पड़ता है? रूपांतरित। एवरेज जरूरत है तो आपको क्या लगाना पड़ता है? एवरेज मजबूती की जरूरत है तो आपको क्या लगाना पड़ता है? आग्नेय चट्टान। और तनी मनी एकदम जरूरत नहीं है तो ऐसे अवसादी। जैसे सड़क बनेगा, देखिएगा कोई घर और बनेगा, सड़क जहां बहुत लोग जाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो सबसे पहले वहां क्या बिछाया जाता है? बालू। क्या? बालू। और ना बेसाल्ट के छोटे छोटे पत्थर या फिर चूना पत्थर बिछा दिए जाते हैं। नॉर्मल पत्थर, क्या पत्थर? डोलोमाइट, लाल लाल पत्थर बिछा दिया जाता है। उस पत्थर के ऊपर आप देखेंगे आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या करता है? ढलैया कर देता है। ग्रेनाइट से ढलैया कर देगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। और उसके ऊपर लगा देगा संगमरमर, संगमरमर, संगमर, फिर मर, संगमर, संगमरमर, संगमरमर। समझ में आ गया? आदमी किस पे चलता है? ताजमहल पे जाके देखिएगा या रेलवे स्टेशन पे जाके देखिएगा, तो रेलवे स्टेशन पे ऊपर पत्थर लगा रहता है, तो आप चलते हैं इस संगमरमर वाले पे, इस ससुरा घिसबे नहीं करता है। वरना रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, ये सब जगहों पे इतने लोग आते हैं कि घिस के खत्म कर देंगे। उसके नीचे ग्रेनाइट होता है, ये मजबूत होता है ये, ताकि आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट कौन सा? आग्नेय चट्टान थोड़ा रोक ले। और नीचे केवल जमीन भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बालू का, छोटे मोटे पत्थर का, छोटा टुकड़ा उकड़ा ईंटा तूर तार के भर दो, नीचे बिछा दो, ताकि जगहिया तो नहीं ऊंचा करना है ना, तो ऊंचा करने में ही सस्ता पड़ता है। बालू सस्ता पड़ेगा, ईंटा सस्ता पड़ेगा, ग्रेनाइट महंगा पड़ेगा, संगमरमर तो और महंगा पड़ेगा। तो सबसे मजबूत संगमरमर, सबसे मजबूत संगमरमर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम आपको तीनों चट्टान पढ़ा दिए। सबसे पहले बनता है तो आग्नेय, इसलिए इसे प्राइमरी चट्टान कहते हैं। और ये ससुरा अवसादी, औ हटा दीजिए तो शादी बन गया, ये तो औ हटा दीजिए तो शादी बन गया। आदमी जीवाश्म हो जाता है, उसमें तो नाम भी मिलता जुलता है। शादी करने वाले जीव थोड़ी बनता है, जीव का अंश बन जाता है इंसान, जीवाश्म। शादी ब्याह जिसका हो जाएगा ना, लड़की का नहीं, लड़का से मिलिएगा, 1 साल तक तू अपने आप को सिकंदर समझेगा, लगेगा कि वही बाहुबली है। बाहुबली
शादी के 2 साल बाद उसको एहसास होता है कि वो तो कटप्पा है, जी हुजूर जो बोली। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अवसादी द्वितीय चट्टान होते हैं, और ये कंडीशनल होता है, अगर दबाएगा तभी रूपांतरित बनेगा, नहीं दबाएगा तो रूपांतरित नहीं बनेगा। हम आपको अवसादी चट्टान बताएं, ये सब बताएं। अब आपके पास लिस्ट है चट्टानों के नाम का कि ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बैसाल्ट, ये सब कौन से चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट, गैब्रो। अवसादी चट्टानों का लिस्ट, जैसे अभी हम आपको बताएं संगमरमर यानी मार्बल, संगमरमर यानी मार्बल कौन सा है? रूपांतरित है। आपको अब लिस्ट याद करके आना है, कल समझाएंगे आपको। चट्टान समझ में आ गया? ये समझने की चीज है, ज्योग्राफी याद करने की चीज नहीं है। याद करने वाली चीजों में हमारा खुद मजा ना आता है। समझा गया? समझा दिए आप लोग को? अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।